नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल देव शाह। आज मैं एक बार फिर उन्नति महिला सेवा संस्थान की संस्थापिका व राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता आर्या जी से जो है एक बार फिर आपको जो है मिलवाने के लिए आया हूं यहाँ पे, और उनसे बात करते हैं। जैसे कि आज समाज में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। अभी मणिपुर की घटना शांत नहीं हुई थी पूरी तरह से, और अभी नूहू में जो घटना हुई है वो भी एक जो है बहुत शर्मसार करने वाली है। जिस तरह की वो घटनाएं, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जो है मारे गए हैं। 2 होमगार्ड सहित 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और लगभग 133 गाड़ियों को जो है जलाया गया है। तो ये बहुत जो है शर्मनाक घटना है। तो हमारे साथ जो है मौजूद हैं रीता आर्या जी। उनसे बात करते हैं कि इस विषय पर उनका जो है क्या कहना है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और इस विषय में आपका क्या कहना है? जैसे कि आज समाज में जो है इस तरह की जो है हर समय जो है मतलब कहीं भी देख रहे हैं आप, दंगे हो रहे हैं जगह जगह पे, और सांप्रदायिक जो है घटनाएं जो है घट रही हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये किस तरह से, आखिर क्या कारण है इसका? देखिए, जहाँ भी जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब नूहू वाली घटना है, चाहे मणिपुर की है, कोई भी घटना है, क्षति राष्ट्रीय क्षति हो रही है, संपदा की जो भी हो रही है। मानो 133 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त की गई हैं। संपत्ति किसकी है? जनता की। जनता की क्षति हो रही, राष्ट्र की क्षति है, अपूर्ण क्षति, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसी के कारण इतनी महंगाइयाँ दुनिया भर की। कोई भी पार्टियाँ हैं, कोई भी सत्ताएँ हैं, कोई चुनाव आ रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन अपने त्यौहार धैर्य के साथ शांतिपूर्ण निभाएं। ये नहीं है कि हम दबंगई करें, हम बदतमीजियाँ करें। वो किसी का भी है, चाहे हिंदू के त्यौहार हैं, शोभा यात्राएं हैं, चाहे आपके फेस्टिवल किसी तरह से मनाए जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम्स के हैं, चाहे सिख ईसाई के, शांतिपूर्ण मनाए जाए। ये थोड़ी कहा है परमपिता परमेश्वर ने कि हम बदतमीजियाँ करें, किसी के साथ उपद्रव मचाएं। उपद्रव तो एक गलत चीज़ है ना। जब हानि होती तो राष्ट्रीय हानि होती है ना। तो इसको हमारे शासन को, कोई भी सरकारें हैं, कहीं की भी है, किसी प्रांत की, वो अंकुश लगाएं कि एक प्रोटोकॉल बनाएं कि इसके अंदर ये काम होंगे। मानो कि इतनी आवाज़ होगी, इतने लोग होंगे, और ये इनके मानक हैं। मानक में यंत्र वगैरह जो भी हम शस्त्र अस्त्र लें, वो एक उसके मानक प्रोटोकॉल के अंदर हो, जियो के अंदर। कोई भी हम ये नहीं है कि हम एक धर्म विशेष जाति पर तो बहुत अंकुश लगा रहे हैं और एक पर हम खुली छूट दे रहे हैं। वो कोई भी है, शासन किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि पर्याप्त मात्रा में अगर पुलिस बल वहाँ पे तैनात होता तो शायद इस घटना को जो है रोका जा सकता था? हाँ, कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी भी है, कहीं कहीं शासन की भी है। क्योंकि जब शासन के आदेश होंगे, कोई भी शोभा यात्राएँ या जुलूस निकल रहे हैं या बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं मानक रखा जाए। मानक अनुरूप अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको अनुमति ना दी जाए। भाई मानो पुलिस वाले गए, वो भी तो परिवार के बच्चे हैं, जो जिनकी जानें गई हैं या जिनको चोटें आई हैं। क्षति किसकी है? उन परिवारों से पूछो जिनकी जानें गई हैं। मानो सरकारों ने पैसा भी दे दिया, उनका इंसान थोड़ी, रिश्ते थोड़ी वापस आ जाएंगे। तो गलत तो है ही। वो कोई भी है, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म का हम कोई भी आयोजन कर रहे हैं, वो आयोजन हमारा संयम के साथ हो, अनुशासित हो। नहीं तो इस तरह की जैसे कि सोच जो है समाज में पैदा हो रही है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें प्रकृति का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है? हाँ, प्रकृति का क्यों नहीं है? जब जो ईश्वरीय प्रकृति बनाई हुई है, सृष्टि को रचा है ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, उसकी रचना को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपदाएं तो हम इंसानों पर ही आएंगी। वैसी बुद्धि हो जाएगी हमारी। कहते हैं ना, जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसे हमारे विचारधाराएं होंगी। और जब हम सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको मिल रहा है देखने को। आए दिन कहीं कभी घटना हो रही है। अभी पीछे हुई थी आपके यूक्रेन, उधर हुई थी ये, यहाँ पे आपदा आई थी भूकंप वाली, कई जगह तुर्की वगैरह, कभी कहीं जैसा केदारनाथ पहले हुई, पीछे बीच में हरिद्वार हुई, बहुत जगह हुई। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे और हम भगवान को ऊपर करके आगे चलने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं हम ही को भुगतना पड़ेगा, भोगना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, या तो आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए या इधर आपका
पंजाब है, हरियाणा है, बहुत ज़्यादा जो है तबाही आ रही है। उधर जो है बाढ़ बहुत गंभीर स्थिति है। और देखा हमने कि डेरा सच्चा सौदा के जो है सेवादार बहुत ही मेहनत से जो है लगन से लगे हुए हैं और करीब 20 फीट पानी में भी उन्होंने जो है एक बांध बांधने का काम करा, जिसकी वहाँ की जो है सरकार ने भी, मौजूदा सरकार ने सराहना ही की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, हरियाणा में, हिमाचल में काफ़ी दिन से तबाही मची हुई है। बहुत लोग फंसे रहे, बहुत जाने भी गई और आपके संपत्ति हानि भी हुई है। तो कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद लिख के गए थे, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, जब जब प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी या पाप बढ़ेगा या विनाश, पाप पतन की ओर हम चलेंगे, तब कहीं ना कहीं ईश्वरीय आपदाएं आएंगी और आती रहेंगी। हमें संभलना होगा। एक तरफ तो हम बहुत बड़ा नारा लगा रहे हैं, हम धार्मिक, हम राष्ट्रीय हैं, हम धार्मिक हैं, हम सनातन हैं, सनातनी हैं, और एक तरफ पाप की कोई सीमा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ही तो भुगतना है सबको। ऊपर वाला सबको एक संचित करता है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है। तो ये घड़ा रूप में ही फूट रहा है। रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं जगह जगह। चाहे मणिपुर की घटना रही, अब चाहे अंजू रही, चाहे सीमा हैदर रही। देखिए, जो माँ बाप की नहीं हुई जन्म देने वालों की, वो राष्ट्र की क्या होगी? जो जहाँ है उसको वहीं रहने दिया, ना तो आने दिया जाए। ये भी तो एक पाप ही है कि अपने देश के साथ विश्वासघात करके दूसरे देशों में जाके वो बसाना। क्या प्रेम इतना बड़ा चीज़ हो गया? एक बात बताइए, आप बहुत जगह ही तो चलो खुल गई, ओपन हो गई घटनाएं, तो हमें पता है, हमारे संज्ञान में, पता नहीं दिन में 9000 घटनाएं ऐसी होती हैं जो महिलाओं को मरना पड़ता है। अभी मणिपुर में हुई थी, निर्वस्त्र बेचारी लड़कियों को घुमाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, दुराचार किया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया। फिर अभी मैं पढ़ रही थी पेपर में, अभी 2-3 दिन पहले, कहीं आसपास ही हमारे उत्तर प्रदेश में मंगेतर नहीं करा दिया ऐसा अपनी मंगेतर के साथ। अच्छा, स्वार्थी प्रेम जरूरी है या देश जरूरी है? देश जरूरी है और माता पिता का सम्मान पहले जरूरी है। एक बात बताइए, प्रेम तो होता है, मानो 2-4 साल का जुनून होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 साल का जुनून होता है, फिर सारा उतर जा, फिर नॉन मिर्च तेल लकड़ी, यही याद रहे। एक बात बताइए, जो जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी पर, वो जरूरी है जिनके द्वारा जन्म लिया, माँ बाप के द्वारा, वो चाहे देश की लड़कियाँ हैं, किसी के साथ पूर्व में भागी या आई, उनके लिए माँ बाप कोई ज़रूरी नहीं थे जो जन्म इस दुनिया में लाए, उन्होंने 20 साल का पूरा कर दिया, वो कोई मायने नहीं रखते। प्रेम इतना बड़ा हावी हो गया हम पे। हमें अनुशासित होना होगा, संयमी होना होगा, इंद्रियों को वश में करना होगा। उसका मेन कारण है, अब इस पर भी मैं आऊँगी। एक तो ये नेट पर जो उल्टा सीधा लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए जो परोसा जा रहा है ना, अश्लीलता, इस अश्लीलता को बंद किया जाए। क्योंकि अश्लीलता जब रात दिन परोसा जाएगी तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं। कहीं ना कहीं जब आग होता है तो आग और फूस का साथ होगा, आग जरूर लगती है। हम मानो पवित्र धारा में कहीं रह रहे हैं, धार्मिक परिस्थितियों में, तो हमारे अंदर वही धार्मिक भावनाएं आएंगी। अब बाई द वे हम गलत अश्लीलता में रात दिन डूबेंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव आएगा, संगत का असर जरूर होगा। हाँ। अच्छा, बात करते हैं, अभी सरकारों की बहुत बड़ी गलती है। बात करते हैं शाना एसडीएम की। अभी पीछे अरविंद कुमार जी आए थे, शाना एसडीएम, बहुत ही अच्छे कर्मठ थे। अभी पता लगा कि किसी कारणवश जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो क्या वजह रही होगी? आपको शायद ज़्यादा जानकारी है कि समाज सेवी हैं आप, तो आपके संज्ञान में होगी ये बात, तो क्या कारण रहा उसका? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विशेष किसी से प्रेम तो है नहीं, ना ही कोई रिश्तेदारी है, ना ही जातिवाद का, वो मुझे पता भी ना वो बेचारे कौन थे। अरविंद सिंह बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। अभी यहाँ सर्पदंश ने शिवरात्रि वाले दिन काटा था, जिस दिन वो चढ़ी थी कांवरें, सही 6-7वें दिन उन्हीं के अथक प्रयास से सही 7वें दिन पैसा आ गया बेवा के अकाउंट में। दिव्यांग महिला है, राकेश की वाइफ, राकेश सर्प ने काटा था, तो सही 6ठे दिन इतना बढ़िया काम कर रहे थे। ऐसे हमने चैम्बर में भी दलाल दुकानदार भी ना देखे बैठे हुए। मुझे तो ऐसा लगता कुछ दलालों की दुकानदारी भुनी नहीं, दाल नहीं गली, उन्होंने करा दिया जातिवाद धर्म के साथ। अभी मवई की घटना घटी थी, जो उसमें परिवार के 4 सदस्य जो है उसमें मरे थे, तो उसमें भी काफ़ी उन्होंने प्रयास करा, काफ़ी मेहनत करी, उसमें उस परिवार के लिए भी जो है काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ किया उसके लिए। तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? मवई में 4 लोगों की डेथ हुई थी, लेंटर गिर गया था,
उस इंसान ने अपने अथक प्रयास के साथ, पुरुषार्थ के साथ सारे स्टाफ को लगा करके सही छठे दिन, 7वें दिन 17 लाख कुछ 59,000 या ऐसा पैसा छठे दिन आ गया अकाउंट में। हम मानते हैं कि इंसान को वापस कोई नहीं ला सकता, लेकिन उन्होंने कम से कम अर्थव्यवस्था की आर्थिक मदद तो कराई। उधर अभी पीछे अभी हमारा एक मकान गिरने को है, बैठ गया है नीचे, कुंती शर्मा, वाइफ ऑफ योगेश शर्मा, योगेंद्र शर्मा, उनका भी शायद पैसा वैसा पास हो गया है और एक्सीएन के द्वारा, जांच वाँच के द्वारा उनको भी शायद लाभ मिलने वाला है। हमने 3 काम दिए थे बिल्कुल निस्वार्थ। एक तो सर्पदंश वाले में प्रयास किया था, छठे दिन पैसा आ गया 4 लाख रुपया, 17 लाख कुछ हज़ार उसमें आ गए मवई वालों के। तो कम से कम एक हम कहते हैं वो बहुत डूबा हुआ परिवार है, संकट में, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति तो ऐसी कर दी कि एक शासन का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है कि इतना जल्दी पैसा आना। और मेन अथक प्रयास रहा है उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार जी का। अब रोज तीसरे दिन हमारे एसडीएम बदलने जाने लगे। हमारे डीएम साहब को होजन क्या गया है, रोज गुड़िया गुड्डा के खेल की तरह, आज ये यहाँ कर दो, आज वो वहाँ कर दो। डीएम साहब खुद तो फोटोबाजी में लगे रहते हैं आए दिन। मैंने जब लिखा, हमने डीएम साहब को खुद लिखा था, उसका मकान तरेड़ ले रहा था, नीचे बैठ गया था, कुंती शर्मा का, जब ये लोग मर जाएंगे तब आएंगे फोटो खिंचवाने। कोई जवाब नहीं आया। एसडीएम साहब को एक बार कहा हमने, तुरंत उन्होंने इस पर एक्शन लिया और जेई भेजा, और पटवारी भेजा, लेखपाल, और साथ में नपा-तपा उनका मुआयना करा के शायद बिल विल बन गया है। और जो अच्छा काम करने लगता है उसको हटा दिया जाता है। हमने नहीं देखा था कि 2 दुकानदारी बैठे हैं वहाँ पे, एक फ़ोन पे काम होते थे। और पता नहीं किस कारण इनकी सुनाए, अब प्रियंका गोयल जी आई हैं, पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। लोगों के पेंडिंग में बहुत दिन से काम लटके हुए थे, ये करना शुरू किए थे, अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, इतने बदल दिया। भाई मधुमिता सिंह आई, वो पहली जॉब में थी, ज़्यादा अनुभवी नहीं थी, अब ये आई हैं, ये भी ऐसे ही हैं, बैचलर है नहीं। तो पता नहीं, अनुभवी लोग सियाना को दे दे तो कम से कम काम तो हो जाते, उन्हें एक्स्ट्रा में डाल दिया जो काम करने वाला बंदा था। अरे एक्स्ट्रा में अपने पास ही ने बिठा लेते जिनकी शिकायतें थी। डिवाई में शिकायतें काफ़ी इनकी। अच्छा, अंत में बस सिर्फ आपसे जो है एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि ये हिंसा भड़क रही है अभी भी, तो इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए लोगों को इसको जो है शांति बनाए रखने के लिए? आपस में मेरा हर धर्म से, सर्वधर्म से और शासन से भी करवद निवेदन है, प्रशासन से भी। एक तो जैसी हम किसी भी उसकी स्वीकृति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं किसी भी प्रोग्राम की, उसमें वो सुविधा दी जाए। उतना ही हुआ पुलिस बल हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, अग्निशमन वगैरह, और अस्त्र शस्त्र की अनुमति किसी को ना दी जाए। दूसरा, मैं तो यही चाहूँगी देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति हो, अमन चैन से रहने दें। जो भी हमारे आम आदमी है, आम इंसान है, उसको इंसान बन के रहने दें। और जो हैवान है वो अपनी हैवानियत अलग रखें, कम से कम सामाजिक उपद्रव ना मचाएं। शांति। हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में समाज सेवी रीता आर्या जी, और हम भी सच कहूँ क्यों ना कहूँ, सच चैनल के माध्यम से सभी जो है देशवासियों से जो है निवेदन जो है मैं करता हूँ कि भाई शांति बनाए रखें और प्रेम भाव से रहें आपस में, क्योंकि एक ही प्रभु की सब संतान है, कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी तरह का, उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। तो मिलजुल के रहें, आपस में प्रेम से रहें। बाकी इस तरह का जिस तरह ये चल रहा है आजकल समाज में जो है, जिस तरह के उपद्रव हो रहे हैं या तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, इन सब से कुछ जो है हासिल होने वाला नहीं है। और बस इतना ही है कि आप जो है शांति से रहिए, प्रेम से रहिए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।